अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है कचनार चिकन। आए देखें किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले 1 से 1.5 कप हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल की क्वान्टिटी इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी। अब हम फिर यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं प्याज। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको हमने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है जब तक जिसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, लाइट सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। जो आज हम कचनार बना रहे हैं इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये बहुत ही कम वक्त के लिए आती है। ये तकरीबन इसका सीज़न सिर्फ 1 माह का होता है और आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए जी, ये हमने यहाँ पर 1 केजी कचनार ले ली थी। इसे हमने इस तरह से तोड़ के बना लिया था और फिर हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था 1 से 2 पानी में, ताकि जिसकी मिट्टी है वो निकल जाए। फिर हमने यहाँ पर 1 केजी चिकन ले लिया है, इसे भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और फिर हमने यहाँ पर 300 ग्राम हमने यहाँ पर टमाटर लिए थे। ये मीडियम साइज़ के टमाटर थे, 300 ग्राम हमने लिए थे। इसको हमने अच्छी तरह से रोस्ट करके इसका छिलका उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद हमने इसे इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया था। और ये देखें जी, यहाँ पर जो प्याज का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने प्याज को ये देखें जी इस पॉइंट तक लाना है कि इसका कलर बस हल्का सा पिंकिश हो जाए। जब इसका कलर इस तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 केजी चिकन शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर ही, जब तक जो चिकन का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है, चिकन का कलर चेंज होने तक। और ये देखें जी, यहाँ पर जो चिकन का कलर है वो बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। जब चिकन का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट की शामिल की है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, बहुत अच्छे से कुक नहीं हो जाती, तब तक हमने इसे इस तरह से ही मिक्स करते हुए कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे कुक कर लेना है। और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगी फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। और ये देखें जी, यहाँ पर हमने ये 300 ग्राम जो टमाटर छील के बारीक बारीक चॉप करके रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। इसकी कुकिंग का सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं। फिर अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करना शुरू करेंगे स्पाइसेस। हमने यहाँ पर पहले इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून, हमने इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर शामिल कर दिया है। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी। हमने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी की शामिल कर दी है। हल्दी शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर का शामिल किया है। तकरीबन आप चाहें तो मिर्चों की क्वांटिटी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक का शामिल किया था। नमक शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर।
ताकि जो मसाला जात हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और जलें भी नहीं। तो इसलिए हमने इसके अंदर चम्मच चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है, भून लेंगे हम इसे। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर दी है ये कचनार। 1 केजी हमने यहाँ पर जो कचनार ली थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। कचनार शामिल करने के बाद कचनार को हमने इसी तरह से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने कचनार को चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। कचनार को मिक्स करने के बाद अब हमने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर ही कुक होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। तब तक दूसरी साइड पर हमने यहाँ पर ये तकरीबन आधा किलो दही था, ये हमने ले लिया है। इसे अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। दही फेंटने के बाद ये देखिए जी, यहाँ पर इसे कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अब हमने इसे इसके अंदर इस तरह से एक दफ़ा चम्मच चला देना है ताकि ये नीचे ना लगे, जले नहीं। और फिर हमने इसके अंदर ये दही शामिल कर देना है। ये तकरीबन आधा किलो दही था, हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है, 500 ग्राम दही। दही शामिल करने के बाद अब हमने इसे इस तरह से ही हल्के हाथ से मिक्स करते हुए हमने इसे कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कुक कर लेंगे हम इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक जिसका पानी है, दही का पानी, वो ड्राई नहीं हो जाता। और ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख दिया है। हमने इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से कुक करना है। और तकरीबन 5 मिनट के बाद अब हमने इसका ढक्कन उठा देना है और फिर हम इसे इसी तरह से कवर किए बगैर अब हमने इसे कुक करना है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए अब हम इसे कवर किए बगैर ही कुक करेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तब तक हमने इसे इस तरह से ही अब कुक करना है। और जब इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये देखें जी, यहाँ पर जो है कचनार में जो दही का पानी था वो जब अच्छे से ड्राई होना शुरू हो जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है 5 मिनट के लिए। और ये देखें जी, 5 मिनट के बाद जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और जो पानी है वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये हमने 3 से 4 यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें लेनी थी, जिन्हें हमने सेंटर से स्लाइस में कट कर लिया था बारीक बारीक, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। हमने यहाँ पर अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर का शामिल कर दिया है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। हमने फिर यहाँ पर इसके अंदर सब्ज़ फ्रेश धनिया शामिल कर दिया था। धनिया शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये देखें जी, जो कचनार चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। इसका ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है और ये सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। और ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी है।
आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरह से इंजॉय करते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाजमी देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।